हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं और कैसे उनको क्लासिफाई किया जाता है। तो आइए देखते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। म्यूचुअल फंड्स अ टाइप ऑफ प्रोफेशनली मैनेज कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, बहुत सारे छोटे छोटे लोगों से क्या करता है, मनी इकट्ठा करते हैं ये लोग और बड़ी जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं। While there is no legal definition of the term mutual fund, कोई legal definition नहीं है म्यूचुअल फंड की। It is the most commonly applied to these collective investment। collective investment मतलब बहुत सारे लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके इन्वेस्ट करना। तो regulated and sold by the general public, they are sometimes referred to as investment companies। जो investment companies होती हैं वो ये काम करती हैं। Registered investment companies होती हैं वो। Most mutual funds are open-ended। open-ended होते हैं meaning investors can buy or sell the shares of the funds at any time they want। Hedge funds are not considered in the mutual fund। hedge funds आपको इसमें नहीं ले सकते आप। म्यूचुअल फंड आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और वापस टी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। there is a three-tier structure: administration of the mutual funds companies, sponsor, trustee and asset management। कोई एक स्पॉन्सर होता है AMC, असेट मैनेजमेंट कंपनीज। द ट्रस्टी कलेक्ट, सबसे पहला आता है ट्रस्टी। वो क्या करता है, कलेक्ट करता है मनी इन्वेस्टर से। एंड AMC इन्वेस्ट। अब जो AMC होती है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, वो इन्वेस्ट करती है उन सेम अमाउंट को सिक्योरिटी मार्केट में, आगे जाके शेयर्स में। एंड द इन्वेस्टमेंट डिसीजन आर टेकन बाय द प्रोफेशनली क्वालिफाइड फंड मैनेजर। और फिर मैनेजर उनका उनके ऊपर डिसीजन लेते हैं। इन्वेस्टमेंट जो है वो दे आर हेल्ड फ्रॉम द यूनिट्स एंड द इन्वेस्टर आर कॉल्ड यूनिट होल्डर्स। जो इन्वेस्टर है वो यूनिट होल्डर है। हमने इन्वेस्ट किया है, हमारे हाथ में म्यूचुअल फंड का बॉन्ड है। द रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट और आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द यूनिट होल्डर्स। अब जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है बड़ा, आगे जाके म्यूचुअल फंड कंपनीज ने उसके ऊपर जो रिटर्न आएगा वो किस में बांट देंगे, यूनिट होल्डर्स के ऊपर बांट देंगे। ऑल द म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू द SBI गाइडलाइंस। अब SBI गाइडलाइंस क्या है? वन कैन मेक द मनी फ्रॉम द म्यूचुअल फंड्स इन 3 ways। सबसे पहला, इनकम इज अर्न फ्रॉम द डिविडेंड्स ऑन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में जो डिविडेंड मिलता है उससे आप सबसे पहली बात है उससे आती है इनकम। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन द बॉन्ड्स और जो डिविडेंड मिलते हैं। द फंड पेज आउट नियरली ऑल द इनकम। 90% ऑफ द इनकम आपकी क्या होती है, पे ऑफ हो ही जाती है। इफ द फंड सेलर सिक्योरिटीज दैट हैव इंक्रीज इन प्राइस, अगर आपकी प्राइस बढ़ गई है सिक्योरिटीज की, फंड हैज अ कैपिटल गेन, कैपिटल गेन हो रहा है तो आपको पैसा मिल जाएगा। मोस्ट फंड्स आल्सो पासेस ऑन द गेन्स टू इन्वेस्टर इन अ डिस्ट्रीब्यूशन। इफ फंड्स होल्डिंग्स इंक्रीज इन प्राइस बट आर नॉट सोल्ड बाय द फंड मैनेजर, द फंड्स शेयर इंक्रीज इन द प्राइस। अब क्या होता है कि प्राइस बढ़ती है घटती है, कैसे घटती है कि सामने वाला ने अगर अच्छा कमा लिया तो हमारे पास पैसा मिल जाएगा, अगर सामने वाले को नुकसान हो गया तो हमें नुकसान हो जाएगा। वो अगर अपने बेच देता है सिक्योरिटीज को तो उनके पास पैसा आ गया, उसने यूज ले लिया तो हमारे को घाटा है। वन ऑफ देम सेल्स और हिज और हर म्यूचुअल फंड शेयर्स फॉर अ प्रॉफिट। और एक जना अपना म्यूचुअल फंड्स क्यों सेल करता है, ताकि उसको प्रॉफिट हो सके। बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड, सबसे पहले है स्मॉल इन्वेस्टमेंट। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करने हैं आपको, बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना। प्रोफेशनली मैनेज होता है क्योंकि वहाँ पे एक्सपर्ट बैठे हैं जो अपने रिसोर्सेज को यूज़ करके अच्छी जगह अपॉर्चुनिस्टिक सिचुएशन में पैसा आगे री इन्वेस्ट करते हैं। स्प्रेड रिस्क म्यूचुअल फंड्स यूजुअली स्प्रेड्स द मनी इन कंपनीज अक्रॉस द वर्ल्ड वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ द इंडस्ट्रीज। अब जो रिस्क होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा, लेकिन डाइवर्सिफाई होता है। ट्रांसपेरेंसी एंड इंटरेक्टिविटी म्यूचुअल फंड्स क्लियरली प्रेजेंट देयर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी टू द इन्वेस्टर। आपके सामने क्लियरली रखेंगे, पूरा पोर्टफोलियो बता देंगे कि हम इस स्कीम में अगर इन्वेस्ट करेंगे, हम यहाँ पैसा लगा रहे हैं, ऐसे आपको प्रॉफिट मिलेगा, इतने टाइम बाद मिलेगा। लिक्विडिटी होता है क्योंकि आप क्लोज एंड होते हैं ये, तो आप कभी भी उसको परचेज कर सकते हो, कभी भी सोल्ड कर सकते हो, जिस दिन आपकी इच्छा हुई आपने उसको बेच दिया। ठीक है। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी सही होता है। चॉइस में क्या बोल रहा है ये कि वाइड वैरायटी ऑफ द स्कीम्स। आपके पास बहुत सारी स्कीम है जहाँ पर अलग अलग टाइप के प्रॉफिट एंड रिटर्न्स है, आप कोई भी चूज़ कर लो। फिर है रेगुलेशन, जो ये रेगुलेटेड है वो सेबी से रेगुलेटेड है, रजिस्टर्ड है, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन के अंदर ऑपरेट करती है, तो आपको नुकसान के ज़्यादा चांस नहीं होते हैं। Classification of the mutual funds, every investor has a different investment objective. Some go for stability and opt
फॉर सेफर सिक्योरिटी सच एज बॉन्ड ऑफ गवर्नमेंट। कई लोग सेफ तरीके से खेलना चाहते हैं, कई लोग रिस्क बियर करके खेलना चाहते हैं, कई लोग ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में जहाँ पे रिटर्न हाई होते हैं लेकिन रिस्क भी हाई होता है, और कई लोग सेफर साइड में कराना चाहते हैं। बाय स्ट्रक्चर, बाय नेचर, बाय इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। तो पहले स्ट्रक्चर या तो क्लोज एंड होगी, ओपन एंड होगी, इंटरवल में होगी। नेचर में इक्विटी, डेट और बैलेंस और हाइब्रिड कुछ भी हो सकती है, इनका मिक्सचर। और बाय इन्वेस्टमेंट ग्रोथ स्कीम, एनुअल इनकम स्कीम, बैलेंस स्कीम, इंडेक्स फंड्स ऐसे होते हैं। तो टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड बाय स्ट्रक्चर, सबसे पहला आता है स्ट्रक्चर के बारे में। तो क्लोज एंड, ओपन एंड क्या होता है? क्लोज एंड वो होता है जो 5 से 7 साल तक का होता है, कि आपको पता है कि आपका जो पैसा है वो 5-7 साल के लिए गया, मतलब आप मेच्योरिटी पे आप पैसा वापस ले लीजिए। आप बाय और सेल आप स्टॉक कर सकते हैं व्हेन दे आर लिस्टेड, जब लिस्टेड हो जाए। दे प्रोवाइड एग्जिट रूट टू द इन्वेस्टर्स, सम क्लोज एंड फंड्स गिव एन ऑप्शन ऑफ सेलिंग बैक। सेलिंग बैक का भी कई लोग देते हैं, लेकिन कई लोग फिक्स टाइम पीरियड लिखवा लेते हैं। द मोस्ट ओपन एंडेड क्या होता है? ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड वो होते हैं जहाँ पर इन्वेस्टर चूज करता है टू इन्वेस्ट द ट्रांजेक्शन इन द स्कीम्स एज पर देयर कन्वीनियंस। हम अपने हिसाब से करेंगे। म्यूचुअल ओपन एंड मतलब कि हमारे पास कोई लिमिटेड नहीं है कि हम इतने शेयर लें, इतने टाइम के लिए लें, इतने अमाउंट के लिए लें। सब कुछ हम डिसाइड करेंगे, कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है, कितने साल के लिए इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है। द वैल्यू ऑफ द न्यू इन्वेस्टर की अभी मैनेजेबल, वो लोग मैनेज कर लेते हैं। तो ओपन एंडेड होता है जिसमें नेट असेट वैल्यू निकाली जाती है, NAV। इंटरवल स्कीम होती हैं जिसमें इंटरवल्स होता है कि ओपन एंड और क्लोज एंड को दोनों को कर दो। जैसे कि यहाँ पर है कि 10 to 14 ईयर्स के बीच में। अब आपकी इच्छा है आप कब कितने साल की करा रहे हो, तो दोनों का मिक्सचर हो गया। अब टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, इक्विटी, डेट। अब इक्विटी, सबसे पहले इक्विटी है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में सबसे मैक्सिमम सब होल्डिंग्स होती हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग इक्विटी शेयर्स खरीद रहे हैं, तो यहाँ पर टैक्स सेविंग होती है। जो भी स्मॉल इन्वेस्टर होता है उनको बिग अमाउंट रिटर्न में मिलने का फ़ायदा होता है। लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन जो डेट होता है वो उसका जो इंटरेस्ट आता है वो पहले ही जाता है, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना हो तो डेट। बैलेंस फंड्स कौन से होते हैं? जहाँ दोनों होते हैं कि इक्विटी भी होगा और डेट भी होगा, वो होते हैं बैलेंस्ड। ठीक है। टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, पहले है ग्रोथ स्कीम, कैसी ग्रोथ हो रही है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, शॉर्ट टर्म ग्रोथ है, वो आप क्या सब सारी फ्यूचर पॉसिबिलिटी सोचेंगे और फिर डिसाइड करेंगे। इनकम स्कीम में आप इनकम सोचेंगे कि आपकी फिक्स इनकम हर महीने आनी चाहिए, जिसमें फिक्स इनकम आ रही है हर महीने आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे। और इंडेक्स स्कीम्स में आप क्या सोचेंगे? दोनों का मिक्सचर, कि BSE सेंसेक्स जो है और NSE जो है जिसमें 50 स्टॉक कंपनीज लिस्टेड है, तो उनके जो पोर्टफोलियो हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में वो बताता है इंडेक्स। तो इंडेक्सेशन मतलब कि आप वो देख के कि आज निफ्टी और सेंसेक्स की जो रेट्स चल रही है वो सब देख के आप स्कीम जज करोगे कि आपको कहाँ पर फ़ायदा और कहाँ नुकसान है। तो ये थी कुछ म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानकारी। आई होप आपको समझ में आ गया। थैंक यू सो मच।